राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। मान मंदिर की ही चर्चा लोग मना करते हैं हमसे कि मत करिए, केवल कथा कहिए। हमारी समझ में कथा और मान मंदिर दो चीज नहीं है। इसलिए पत्रिका का नाम मान मंदिर रखा गया। हमसे लोगों ने पूछा पत्रिका का नाम क्या रखा जाए, हमने कहा मान मंदिर। ठाकुर जी का नाम नहीं बताया हमने, क्योंकि मान मंदिर एक ऐसी संस्था है जहां केवल भक्त लोग रहते हैं। और भक्तों की पूजा भगवान की पूजा से बड़ी है। ये बात स्वयं भगवान ने कहा है। उद्धव से कहा, उद्धव ग्यारहवें स्कंद में 19वें अध्याय में 21वें श्लोक में यद्यपि यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, कई जगह उन्होंने गोसाई जी ने कहा। स्वयं भगवान के मुंह से कलवाया है उन्होंने। जब उन्होंने नहीं, वहां नहीं, उत्तरकांड की बात नहीं कह रहे हैं हम। बहुत पीछे चलो, अरण्य कांड में। जब उन्होंने शबरी को उपदेश दिया है, छत्तीसवें के आसपास अरण्य कांड, सबसे पहली भक्ति उन्होंने कहा, भक्तों का संतों का संग है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्तों में प्रेम नहीं है तो जड़ कट गया, जड़ कट गया तो पेड़ नहीं होगा। उसके बाद फिर कथा सुनना। तीसरी गुरु जनों की सेवा। तीसरी भक्ति अमान, मान छोड़ करके चलना। अगर ये बात आ गई तो तुम्हारा सब सर्वनाश हो जाएगा। उसके बाद चौथी भक्ति है
मेरे गुणों को गाना। पांचवी भक्ति है मंत्र आदि भगवान नाम जप करना। छठवीं भक्ति है शील गुण दम आदि, जिससे कोई अपराध न हो जाए। सातवीं भक्ति है कि सब संसार मुझ में है, लेकिन मुझसे बड़े हैं संत। मोते संत अधिक कर लेखा। संत माने कपड़े पहनने वाला साधु नहीं। जो भी भगवान की भक्ति की साधना कर रहा है, स्त्री है, पुरुष है, गृहस्थी है, विरक्त है, ब्राह्मण है, चांडाल है, जो भक्ति कर रहा है उसको मुझसे बड़ा मानना। आठवीं भक्ति है संतोष। कभी परदोष मत देखना। नौवीं भक्ति है सरल छलहीन रहना। ये 9 भक्ति भगवान ने शबरी को बताया। योगियों को जो दुर्लभ गति है वो तुझको प्राप्त हो गई है। इसके बाद भगवान ने उपदेश देना बंद कर दिया। और फिर वही सीता के विरह में डूब गए। फिर उन्होंने शबरी से पूछा, जानबूझ करके शबरी की महिमा बढ़ाने के लिए, तू क्या जानकी की सुध जानती है? कहू हमें बता दे। जाना ही कहू करी बर गामिनी। शरीर की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं भगवान एक गुड़िया की। एक सुंदरी कैसे चलती है? श्रेष्ठ हाथियों की तरह मस्त चाल से। उसको करिवर गामिनी कहा गया। ये भगवान ने दिखाया कि मैं शरीर की सुंदरता पर मोहित नहीं होता हूं। जब शबरी ने कहा था कि मैं अधम से अधम, अधम अति न्यारी, उनमें मैं मति मंद, गमारी, एकदम बेपढ़ी लिखी, महानीच, तब भगवान ने कहा था तू नीच नहीं है, भामिनी है। भामिनी कहते हैं जो बहुत ज्यादा भा जाती है, सुंदरी होती है। त्रिलोक सुंदरी तू ये है शबरी। क्यों? एकमात्र मैं भक्ति का ही संबंध मानता हूं। और बातें नहीं मानता हूं।
और बातें क्या हैं? जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। जाति में ब्राह्मण हैं, पाति में हम संत हैं, विरक्तों की पंक्ति में बैठते हैं। कुल कई प्रकार का कुल होता है। संसार में जैसे ब्राह्मणों का कुल है, वैसे साधुओं में अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग कुल हैं। मैं इन कुलों को नहीं मानता हूं। जैसे हम लोग आपस में कहते हैं हमारा संप्रदाय सबसे श्रेष्ठ है, ये सब भगवान नहीं मानते। धर्म बड़ाई भी नहीं मानते। धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्ति नहीं है तो जैसे बिना पानी के बादल छूछ, आकाश में उड़ रहा है, पानी नहीं है। ऐसे ये सब चीजें जितनी हैं ये छूछी हैं। अच्छी जाति को हो, ब्राह्मण हो, अच्छी पंक्ति के हो, विरक्त पंक्ति के हो, साधु हो, अच्छे कुल को हो, अच्छे संप्रदाय को हो, अच्छे धर्म को हो, धन है, बल है, परिजन है, ये सब छूछ है। मैं जिसको मानता हूं उसको सुन। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही। शबरी सावधान होकर सुन। उस नवधा भक्ति में भगवान ने भी कहा कि सब संसार मेरा ही रूप है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। लेकिन जो हमारा संत है, संत माने कपड़ा धारण करने वाला साधु नहीं। संतों का लक्षण भगवान ने कहा है इसी अरण्य कांड में 45वें दोहे में शुरू में, सुन मुन संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। इसको संत कहते हैं। कपड़ा बदल दिया, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, या वेश बना लिया, तिलक लगा लिया, छापा लगा लिया, इससे कोई संत नहीं माना जाएगा। सुन मुन संतन के गुण कहूं, ये गुण हैं तो तुम संत हो, ये गुण नहीं है, चाहे लाल कपड़ा, चाहे पीला कह जाए, तिलक, चाहे छाप, सब बेकार है। षठ विकारों को जीत लिया है तुमने। षठ विकार में 2 काका, 3 मामा, 1 लाला। काम क्रोध काका, मद मोह मात्सर्य मामा 3,
लोभ एक लाला, 2 3 5 1 6। ये 6 विकार तुमने जीत लिए, तो चाहे लाल कपड़ा है, चाहे पीला है, चाहे सफेद तिलक है, चाहे लाल तिलक है, और सब बेकार है। अनघ पाप कर्म से दूर हो, अकामा कामनाएं कोई नहीं है तुम्हारे में, तो संत हो। और कामनाएं हैं तो संत नहीं हो। चाहे लाल कपड़ा पहनो, चाहे पीला पहनो, चाहे तिलक लगाओ, चाहे छापा लगाओ, षट विकार जित अनग अकामा, अचल निश्चल बुद्धि है तुम्हारी। अकिंचन है तो तुम संत हो, नहीं तो लाल कपड़ा पीला कपड़ा उससे संत नहीं होगे, तिलक छाप से भी संत नहीं होगो। अकिंचन किसको कहते हैं? अकिंचन सुनो किसको कहते हैं? भगवान ने स्वयं कहा अकिंचन पांचवें स्कंद में संख्या बताते हैं, मत्तोप्यनंतात परतः परस्तात, हैं 5 5 25। इसको अकिंचन कहते हैं। हम बाबा जी बन गए, साधु बन गए, मधुकरी मांगने लग गए, रोटी मांगने लग गए, अकिंचन नहीं है। तिलक लगाया, छाप लगाया, अकिंचन नहीं है। अकिंचन किसको कहते हैं? भगवान बोले मत्तोप्यनंतात परतः परस्तात। मैं कौन हूं पहले समझो। अनंत हूं, मेरा कोई अंत नहीं है। परतः परस्तात, मुझसे आगे कुछ नहीं है। स्वर्ग जहां देवता रहते हैं, अपवर्ग मोक्ष सबसे बड़ा, इसका मैं अधिपति हूं। मैं भक्तों को स्वर्ग देता हूं, मोक्ष देता हूं, लेकिन ना किंचित, कुछ नहीं लेते। मैं दे रहा हूं और कुछ नहीं दे रहे हैं। भगवान देते हैं, सब कुछ देते हैं। काकभूषुंडी जी से भगवान ने कहा था कि कुछ भी मांग ले हमसे,
उत्तरकांड में आया है, कागभुषुंडी मांग बर अति प्रसन्न मुहि जान। संख्या क्या है? अणिमादिक सिद्ध अपर निधि मोक्ष सकल सुख कान। सब कुछ ले ले, क्या दोहा है? संख्या 83, ठीक है। अणिमादिक सिद्धियां ले ले, निधियां ले लो, सबों का सुख का खान मोक्ष ले लो। कुछ भी मांग लो हमसे, हाथ 83 है। ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना। ज्ञान ले लो, विज्ञान ले लो, अनुभवात्मक ज्ञान। विरति ले लो, लाखों जन्म के अभ्यास के बाद विराग आता है, राग हटता है। यदैव अध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना। तीसरे स्कंद में भगवान ने कहा है, विराग क्या है? कपड़ा बदलना विराग नहीं है। हजारों लाखों जन्म तक अभ्यास करोगे, 3, 27, 27, तीसरा स्कंद 27वां अध्याय 27वां श्लोक। भिक्षा मांग के खाने लग गए, इसको विराग नहीं कहते हैं। बहुजन्मना, हजारों लाखों वर्ष तक अध्यात्म करोगे, तब जात वैराग्य बनोगे। ब्रह्मलोक तक के सुखों से तुम्हारा मन नहीं खिंचेगा, राग नहीं होगा, उसका नाम वैराग है। इसको वैराग नहीं कहते हैं कि ऐ साधु से ऐसा कहता है, तू साधु पर शासन करता है। ये कोई वैराग वाला नहीं बोलेगा, ये वही बोलेगा जिसमें अहम है। जिसके अंदर ये अहम है कि मैं साधु हूं, वैराग वाला नहीं बोलेगा। वैराग क्या है अभी हम लोग समझ भी नहीं पाए। सबसे पहले श्रीमद् भागवत में महात्म्य गोकर्ण ने अपने पिताजी को वैराग की शिक्षा दिया। महात्म्य 4थे अध्याय में 79, 80,
पिताजी, वैराग्य में राग करो, प्रेम करो, तब भक्ति आएगी। वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। हम भिक्षा मांग के खाने लग गए, इसके मतलब में नहीं कि वैराग्य हो गया। वैराग होता है अभिमति एक, दूसरा ममता। अहंता और ममता छोड़ना ही वैराग्य है। देखो, देहे स्थिमांस रुद्रे भीमतिम त्यजत्वम। इस शरीर में अभिमति, मैं ये शरीर हूं, ये है अभिमति। दूसरा है ममता, जाया सुतादि। ये हमारी स्त्री है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये हमारा मकान है, ये हमारी जमीन है, ये हमारा आश्रय है, आश्रम है। इसमें ममता छोड़ दो। इन दोनों में छोड़ दिया अहंता ममता। इसका नाम है वैराग्य। छोड़ने के बाद भी फिर कहीं गिर पड़ो, इसलिए हर समय देखते रहो सब चीज क्षणभंगुर है। पश्यानिशम, अनिशम माने दिन रात यही देखना। एक क्षण को भी ने अगर सच्चा मान लिया है, ये 1000 रुपए का नोट है, उसकी सत्ता मान लिया, बस नष्ट हो जाओगे। क्षणभंग निष्ठम, एक क्षण में सब चीज नष्ट होने वाली है। इसको कहते हैं वैराग्य। वैराग में राग करना, प्रेम कर लेना, उल्टी बात है। राग क्या है? मन का लगाव या प्रेम। संसार में हमारा मन लग गया है, रंग गया है, वो है राग। उस रंग को हटाओ, इसको कहते हैं वैराग्य। छोटा सा पद है मीरा का, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। मेरी चूनन को तू श्याम रंग में रंग दे। क्योंकि अभी हमारी चित्त रूपी चूनर संसार के प्रेम में रंगी हुई है। लाल ना रगाऊं, हरि ना रगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। जब तक रंगोगे बैठी रहूंगी, ऐसे ही बिताए दूंगी सारी उमरिया।
श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे कबहू नहीं छूटे, धुबिया जो धोवे सारी उमरिया। वही बात यहाँ गोकर्ण जी अपने पिता से कह रहे हैं। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी, वैराग के राग रंग के रसिक बन जाओ। अंता ममता छोड़ना वैराग्य है। इसका भी एक रंग होता है, उस रंग के रसिक बन जाओ। एक बार वृंदावन में अकबर का पुत्र था जहांगीर, उसका लड़का था शाहजहां। उसका लड़का था औरंगजेब। शाहजहां वही है जिसकी बेगम मुमताज महल ने ताजमहल बनवाया था। शाहजहां जब गद्दी पर बैठा तो उसने सुना कि हमारे बाबा अकबर कभी कभी वृंदावन जाते थे। ये बात भक्तमाल में लिखा है और व्यास जी ने भी लिखा है। अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास सुरपति भूपति कंचन कामिनी जिनके भाए घास। देवराज इंद्र, भूपति राजा, ये सब आए और उनको घास भी नहीं समझा उन्होंने। इसको कहते हैं रसिक। तो शाहजहां ने विचार किया कि हम भी चले वृंदावन, देख तो हमें कैसा है वृंदावन, जहां हमारे बाबा साहब भी जाते थे। और कौन है हरिदास जी की गद्दी पे, उनकी गद्दी पे भी हम जाएंगे और वहाँ सलाम करेंगे, सिर झुकाएंगे। तो शाहजहां आया वृंदावन में। उस समय बिहारी देव जी की तीसरी पीढ़ी पर अष्टाचार्य बोले जाते हैं, जो बैठे थे, शायद ललित मुनि देव जी हों या जो भी हों, भूल गए हम। उनके पास आया और उनका दुआ सलाम किया। बैठ गया। और बोले कि कहो भाई कैसे हो तुम। वो बोला कि
हमारे बाबा साहब यहाँ आते थे, आपके जो बाबा गुरुदेव थे स्वामी हरदास जी के पास। तो मैंने भी सोचा कि जब हमारे बाबा साहब जाते थे जहाँ, हम भी चले वहाँ, दुआ करें, अरदास करें, सलाम करें, बंदगी करें। तो हम आपकी बंदगी करने आए हैं। अब एक आप और मेहरबानी यानी कृपा करें, हमको कुछ बताएं, हम क्या आपकी सेवा करें। उन्होंने देखा शाहजहां की ओर और बोले, देखो तुम बादशाह हमारी सेवा करने आए हो, तो पहली सेवा तो यह है कि अब आ गए तो आ गए, आगे कभी नहीं आना। एक हिंदुस्तान के बादशाह से ऐसा कहना ये शिष्टता के खिलाफ है। शिष्टता माने सभ्य मनुष्य भी कहता है आओ भाई बैठो, शत्रु भी आ गया है बैठो। तो सोचने लग गया इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या हम मुसलमान हैं इसलिए इन्होंने ऐसा कहा। ऐसा तो इनके बाबा ने भी नहीं कहा था। अकबर आया था तो उसने सेवा की बात कही थी, तो स्वामी जी ने कहा था एक वृंदावन के घाट का, जमुना किनारे घाट का एक कोना टूट गया है, तू उसकी मरम्मत करा दे। अकबर को बड़ा आश्चर्य लगा, एक सीढ़ी का कोना, बोले हाँ इतना ही कर दे। जाओ देखे आओ। लोगों से कहा जाओ इनको दिखा दो सीढ़ी, एक कोना टूट गया है। अकबर गया, उस सीढ़ी का कोना देखने के लिए। स्वामी जी की कृपा हो गई, उन्होंने दिखाया सारा सीढ़ियां दिव्य मणिमय, आंख चकाचौंध हो गई, देख नहीं पाई। और लौट के आया, बोला स्वामी जी सारी दुनिया का सल्तनत बेच करके उस कोने को कोई नहीं बना सकता। हमको हमारे लायक सेवा बताइए जो हम कर सकें। पहले उसने कहा था कुछ भी सेवा बता दो, तो स्वामी जी ने कुछ भी, मतलब कुछ भी कह दो। एक सीढ़ी दिखाई दिया वृंदावन की और उसने कहा हमारे बस के नहीं है,
सारी दुनिया का सल्तनत बेच करके भी इस कोने की मरम्मत नहीं हो सकती। हमको हमारे लायक कोई सेवा बताइए। अब सही रास्ते पर आ गया। हर आदमी सेवा करता है, और अपने को सेवक समझता है। यही गड़बड़ी होती है। हमारे यहां भी जो जो लोग यहां से गए या जो कथा सुन रहे हैं, जो जाने वाले हैं, अभी बहुत से लोग जा सकते हैं, जिसके अंदर अहम आ जाएगा चला जाएगा। सेवा करने वालों में ही ज्यादा अहम आता है। इसको कर्मज बल कहते हैं। जन्म कर्म वयो रूप विद्या विद्येश्वर धनादि यद्यस्य न भवे स्तंभस्तत्रायम मद अनुग्रह। अच्छे कर्म से अवश्य मद हो जाता है। उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम्हारे लायक सेवा यह है कि वृंदावन के मोर बंदरों को चना भेज दिया करो। जब तक अकबर रहा 100 मन चना रोज आता था। तो शाहजहां ने कहा कि हमारे बाबा साहब जब तक जीवित रहे इस स्थान की सेवा करते रहे, हमको भी बता दो कोई सेवा, हमारे लायक बता दो। संभल के बोला, क्योंकि सब सुन रखा था। कि कहीं वही सीढ़ी को कोना कह देंगे बना दो, तो सीढ़ी कोना तो बन नहीं पाएगा हमसे। बोले ठीक है, तुम्हारे लायक यही सेवा है कि तुम अब आगे कभी नहीं आना। तब उसने पूछा कि इसका कारण और आप बता दीजिए हमको। इन्हें हमको मुसलमान समझते हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा देखो बादशाह, हम तुम्हारा और अपना कल्याण चाहते हैं। तुम हमारे पास आओगे, या तो तुम्हारा रंग हम पे चढ़ेगा या हमारा रंग तुम पे चढ़ेगा। दो ही बातें होती हैं। मनुष्य जिस संग में रहता है उसका प्रभाव पड़ता है। महाप्रभु चैतन्य जी राजाओं का मुंह नहीं देखते थे। बहुत कोशिश किया, प्रताप रुद्र जी ने, राजा थे, महाप्रभु जी मना करते रहे, राज दर्शन नहीं करेंगे। तुम अगर हमारे पास आओगे, तुम्हारा रंग अगर हम पे चढ़ गया तो हमारी फकीरी खत्म, और हमारा रंग तुम पे चढ़ गया तो तुम्हारी बादशाहियत खत्म। इसलिए तुम्हारे लायक यही सेवा है कि भविष्य में नहीं आना।
अब आजकल हम लोग क्या है, कोई मिनिस्टर आया तो उसके साथ फोटो खींचते हैं। कि देखो ये मंत्री आए थे हमारे यहाँ, हमारे आश्रम में, और इनके साथ हम खड़े हैं। ये आज की हालत है। उद्घाटन कराना है आश्रम का तो किसी मंत्री को, मिनिस्टर को बुलाएंगे, यानी आज का मिनिस्टर मॉन्स्टर है। जो सबसे ज्यादा खाऊ, जो देश को बेच के खा जाए, समाज को बेच के खा जाए, धर्म को बेच के खा जाए, वो है मिनिस्टर यानी मॉन्स्टर। इसलिए हम सबको सच्चा सेवक बनना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि हम बन गए, हम तो कुछ भी नहीं हैं। कल भी हमने भाषण में कहा था कि कुछ लोग हमसे बोले कि आप किसी की तारीफ मत करो। हमने कहा तारीफ तो हमने एक ही किया था 2 दिन पहले, एक कृष्ण प्रिया की, एक माधुरी की। मान मंदिर में। और क्यों किया था? और सब हम लोग ऐसा बनने की सोचें या सीखें। कृष्ण प्रिया कोई पढ़ी लिखी नहीं है, गंवार है, ब्रजवासिनी है, लेकिन उसके अंदर जो वात्सल्य गुण है, पहले होगा संतों में, अब दिखाई पड़ रहा है वात्सल्य। छोटे बच्चों को प्यार करना, बीमार हो गए उनकी टट्टी धोना, उनकी सेवा करना, ये आंखों से देख करके हम सीखें। हमने इसलिए कहा था। माधुरी का इनाम इसलिए लिया, इसने हजारों आदमियों की टट्टी अपने छोटी छोटी बच्चियों को लेकर उठाई कुंभ मेला में। इस उदाहरण को देख करके और जो लड़कियां हैं सेवा सीखें। आंखों देखा उदाहरण है, उसको देख करके भी जो नहीं सेवा सीखेगा वो कब सीखेगा? और हम तो जब तक ये गुण देखेंगे तारीफ करते ही रहेंगे। अब भी उसकी लड़कियां हैं सब रस मंडप में, जितनी लेट्रिन स्वयं धोती हैं, जब तक ये गुण दिखाई पड़ेगा हम तारीफ करेंगे, हम प्रतिबंध नहीं मान सकते। जिनको नहीं सुनना है वो कान बंद कर लो, यहां से उठ के चले जाओ, चाहे साधु हो चाहे संत हो। तुम समझते हो कि पक्षपात हो रहा है, किसी की हाड़ मांस के शरीर में हमें विश्वास है, न हम चिपटते हैं न हमारा पक्ष है। तुम्हारा स्वयं का दिल गंदा है। तुम दूसरे का प्रभाव, यश, गुण सह नहीं सकते हो।
तुम्हारा रंग हम पे नहीं चढ़ सकता और हमारा रंग तुम पे नहीं चढ़ सकता। जैसे शाहजहां से कहा था लोगों ने। ऐसी एकता करके दिखाओ, एक शब्द में 50 लड़कियां पहुंच गईं मान मंदिर में और सब काम करके चली गईं। ऐसी एकता कहां है आज हमारे समाज में? ये राजकुमार हमारे पास आए थे, बोले हम मानगढ़ छोड़ के जा रहे हैं, हमको कोई सहायता नहीं दे रहा है। जब ये लड़कियां गईं, काम किया, तो हमने दूसरे दिन पूछा, कहो अब जाओगे? बोले अब तो नहीं जाएंगे। इन प्रत्यक्ष उदाहरणों को देख करके भी अगर हम न कहें तो कथा क्या कहेंगे? मूर्खों की तारीफ करेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारे मन में द्वेष है, तुम किसी के गुणों को देख करके चिढ़ते हो, भले साधु हो चाहे संत हो। दीन बनो, सेवक बनो। आज सवेरे हमसे केशवदास जी बोले कि अब गुरुकुल बड़ा व्यवस्थित चल रहा है। हमने क्यों? बोले सब संत पढ़ा रहे हैं, सब बच्चों में आनंद है, प्रेम है, एकता है। हमने कहा भाई हम तो नीचे जाते नहीं हैं, आप लोग जैसा कह देते हो सुन लेते हैं। एकता जब हमको दिखाई पड़ेगी तब हम मान लेंगे। बोले नहीं एकता तो है, अब कीर्तन में सब जाते हैं। ठीक है, ऐसी एकता चाहिए जैसी लड़कियों में दिखाई पड़ रही है। ऐसा प्रेम हो जाए, इसी का नाम है मान मंदिर। यही मान मंदिर का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को लेकर के आंदोलन शुरू किए गए और मान मंदिर नाम क्यों पत्रिका का रखा हमने, इसका कारण भी सुन लो। अभी देर तो हो रही है, लेकिन ये भी बताना जरूरी है। यमुना मंच बना था वृंदावन में, चल नहीं पाया। मंच वाले आए स्वयं, बोले आप ही लोग उठाओ। तो यहां से आंदोलन उठा और आंदोलन के पहले हमने मान मंदिर वालों से कहा था दो काम करना। एक तो माइक मत लेना बार बार स्टेज पर। हर आदमी माइक के लिए झगड़ा करता है, एक चैनल के सामने ही नहीं आना। हर आदमी चाहता है हमारी फोटो सामने आ जाए। ये दो बातें क्यों कही? ये दो बातें हमने नहीं कही, ये माता कुंती ने कहा है। माता कुंती की बात सुनो और ये हर आदमी लक्ष्य बनावे। 1-8-38 बड़ा दिव्य सिद्धांत है। यही मान मंदिर के हर आदमी का होना चाहिए, हर लड़के का, हर लड़की का, हर साधु का। अगर ये नहीं है तो तुम मान मंदिर के नहीं हो। ये नहीं है तुम भारत देश के नहीं हो, मान मंदिर के नहीं, तुम ब्रज के नहीं हो। माता बोली
केवयं नाम रूपाभ्याम यद्भि सह पांडवा भवतो अदर्शनम यर्हि ऋषिकाणाम इवेषु तो। ऋषिक मन इंद्रियां, इन इंद्रियों का स्वामी है मन और मन का स्वामी है जीव। जिस समय जीवात्मा नहीं होती है तो सब इंद्रियां बेकार हो गई। बिना आपके ना हमारा कोई नाम है ना हमारा कोई रूप है। कोई कहता है अर्जुन, कोई कहता है भीम, कोई कहता है युधिष्ठिर। ये हमारा नाम है, रूप है। अर्जुन को जो रूप है, भीम का जो रूप है भयानक भयकारी, ये सब जीरो है। इसको जो सही मानता है वो भगवान का भक्त नहीं है, और भगवान का भक्त नहीं तो मान मंदिर कभी नहीं है। चाहे कोई साधु है, चाहे संत है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे कोई भी है, जो अपने नाम रूप की सत्ता मानता है वो कुछ नहीं है। करी गोपाल की सब हुए, जो अपनो पुरुषार्थ माने, मिथ्या बकवादी है सोए। वो बक्की है, झूठा है। चाहे बुढ़ा है, जवान है, साधु है, संत है, पुरुष है, स्त्री है, बालक है, बालिका है, सब झूठे हैं। इस झूठ को जो छोड़ता है वही भगवान का है, वही ठाकुर जी का है, मान बिहारी लाल का है, और वही मान बिहारी स्वामिनी मानिनी का है। और ऐसा नहीं तो ठाकुर जी उसको हटा देंगे। जय श्री राधे। Yeah.